समाज की जितनी संख्या है, अगर 35% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो उस 1000 में से 70 काबिल अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। अगर 15% यादव समाज के लोग हैं तो 30 से 35 यादव समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। आधार काबिलियत है, लेकिन जो काबिल व्यक्ति है, काबिल लोगों के बीच में जब बंटवारा होगा उस समय समाज में उनकी जाति, उस वर्ग के लोगों की संख्या का ध्यान में रखा जाएगा। चाहे दल में पदाधिकारी की जगह हो, दल द्वारा मनोनीत कोई टिकट या पद की बात हो, उसमें एक और एकमात्र क्राइटेरिया जो है वो है व्यक्ति की काबिलियत। जो सही व्यक्ति है उसी को जनसुराज में कोई जगह मिल सकती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि अगर आपको जनसुराज में टिकट चाहिए तो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। बताया है वो कौन सी क्राइटेरिया है, लेकिन साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि तमाम जो दलें हैं उनके नेता कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर की जो हवा थी वो हवा निकल गई है। उपचुनाव हो चाहे एमएलसी का चुनाव हो, दोनों में पता चल गया है कि प्रशांत किशोर की हैसियत क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर इस पर बताते हैं कि कैसे 10 दिन वाली पार्टी सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लाने वाली पार्टी बन गई बिहार में। क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले अपन के बातों को सुनो। जी भैया, जनसुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जनसुराज में चाहे दल में पदाधिकारी की जगह हो, दल द्वारा मनोनीत कोई टिकट या पद की बात हो, उसमें एक और एकमात्र क्राइटेरिया जो है वो है व्यक्ति की काबिलियत। जो सही व्यक्ति है उसी को जनसुराज में कोई जगह मिल सकती है। लेकिन जो व्यक्ति भी सही है या काबिल है वो तो किसी न किसी जाति का ही है। अगर आप पैदा हुए हैं इस देश में तो आप काबिल हो या नाकाबिल हो, किसी न किसी जाति के तो होंगे ही। और इसीलिए जो हम लोगों ने तय किया है कि जिन काबिल लोगों को इकट्ठा हम लोग करके सही लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जब उनके बीच बंटवारा हो सीटों का, उस समय उनकी जाति की संख्या का ध्यान रखा जाए। आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि 1000 काबिल लोग, सही लोगों का चुनाव मान लीजिए हो गया। अब बिहार विधानसभा में तो 243 सीट ही है, तो उन 1000 सही लोगों के बीच में से किसको कितना सीट मिले, इसके लिए तय किया गया कि जिस समाज की जितनी संख्या है, अगर 35% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो उस 1000 में से 70 काबिल अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। अगर 15% यादव समाज के लोग हैं तो 30 से 35 यादव समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। आधार काबिलियत है, लेकिन जो काबिल व्यक्ति है, काबिल लोगों के बीच में जब बंटवारा होगा उस समय समाज में उनकी जाति, उस वर्ग के लोगों की संख्या का ध्यान में रखा जाएगा। सर, ये आपकी काबिलियत का मापदंड क्या है? काबिलियत का मापदंड आप हैं, समाज है। क्योंकि कोई गलत आदमी अगर आपको दिखेगा तो आप ही सबसे पहले चलाइएगा कि देखिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि काबिल व्यक्ति को देंगे, लेकिन ये तो बालू माफिया को दे रहे हैं, शराब माफिया को दे रहे हैं, मर्डरर को दे रहे हैं। सब आप में बैठा हुआ यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। समाज को सही और गलत की समझ है। आप किसी गांव में बैठ जाइए और जाकर पूछिए कि यहाँ 5 अच्छा आदमी कौन है। 10-15 मिनट की चर्चा में, 1 घंटा की चर्चा में लोग बता देंगे कि यहाँ पर सही दुकानदार कौन है, कौन किसान है जो समाज की चिंता करने वाला है, कौन अफसर है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। अब ये बांटने वाले और बनाने वाले पर है। अगर आपकी हमारी नियत में खोट नहीं है तो समाज के द्वारा चुने हुए या बताए हुए सही लोगों को एक साथ लाकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। सर, आप कहते हैं कि बदलाव हो रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन एमएलसी का चुनाव हो, आपने कहा कि मेरे लोग हैं, लेकिन वो चले गए। फिर आया उपचुनाव, आपके 4 लोग खड़े हुए, उनसे पूछेगा कि 4 का क्या हर्ष हुआ, तो बिहार का जब चुनाव होगा तो वही हर्ष होना है। और बोले ये भी कि आप आंकड़ों की बात ही कर, आंकड़ा बहुत अच्छा गिना देते। ठीक बात। 4 चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, जनसुराज को उसमें 10% वोट आया। और कैमरे पर आकर मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं कि हमारे अपने नजरिए से जनसुराज के साथियों की अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया। लेकिन
लोग कहता है इनका मुट्ठी खुल गया, जैसे आप जो भाषा आप बता रहे हैं, तो मुट्ठी खुला तो उसमें क्या दिखा कि 10 दिन पुराना दल जिसको पहली बार 31 अक्टूबर को सिंबल मिला, 11 नवंबर को जब चुनाव हुआ तो उस दल को 10% वोट आया। 10% वोट लाने में भाजपा जैसे बड़ी पार्टी को बिहार में 20 बरस लगा है। कांग्रेस को यहाँ 5% वोट है, राजद को 20% से कम वोट है, 20 बरस से सत्ता में बैठी जदयू को 20% वोट नहीं है, और 10 दिन पुरानी पार्टी को अगर 10% वोट आया तो आप हमको बता रहे हैं कि इनका मुट्ठी खुल गया। सिंबल का जो असर है कि 10 दिन में लोग, और जो नए दल होते हैं उनको सिंबल मिलता नहीं है, सिंबल हमको चुनाव के समय ही मिलेगा। आप जिस उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो भाई अक्टूबर के बाद नवंबर में भी एक उपचुनाव हुआ एमएलसी का, जिसमें सिंबल पर नहीं कैंडिडेट का चुनाव हुआ, नाम पर चुनाव हुआ। उसमें जनसुराज को 22% वोट आया, तीसरे नंबर पर राजद, चौथे नंबर पर एनडीए। आपने कभी सवाल पूछा कि भाई जो सीट एमएलसी जदयू का सांसद जीता हुआ था, जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर जीते हुए थे, वहां एनडीए चौथे नंबर पर कैसे आ गई? आप उनको तो बड़ा मजबूत दल बता रहे हैं, गठबंधन बता रहे हैं। राजद तीसरे नंबर पर है, उनको आप बड़ा मजबूत बता रहे हैं। मेरा एक शिक्षा पर सवाल है, आप शिक्षा में सुधार, आपने सुना साफ तौर पे प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हम लोग लगभग 1000 लोगों को चुनेंगे, हालांकि इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, और उसमें फिर अच्छे जो लोग होंगे उसको हम लोग टिकट देंगे, जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी होगी उसको हम लोग उतनी भागीदारी देंगे, और तमाम जो क्राइटेरिया होगा इस तरह से फुलफिल होगा। और बता दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज का क्या रूप रेखा होगा। बराज को इतना ही, इससे तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।